मैं आज फिर आपके लिए खास तौर पर अपनी किशोरावस्था से लेकर के युवावस्था 14 से 28 वर्ष के लोग के लिए बना रहा हूँ। और ये आवश्यक इसलिए भी है कि हमें हमारी जो हमारे जो बच्चे हैं उनकी आयु जिनकी आयु 14 वर्ष में जो प्रवेश कर रहे हैं बचपन से जब बचपन के बाद किशोरावस्था में जो प्रवेश करते हैं और किशोरावस्था से जो युवावस्था तक की जो यात्रा है उस यात्रा में जो कुछ भी हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो कुछ भी हमारे द्वारा सुना जाता है, जो कुछ भी हमारे द्वारा देखा जाता है, हमारे सुनने की जो कार्यविधि होती है और हमारे देखने की जो कार्यविधि होती है वह हमारे मस्तिष्क पर और हमारे चित्त पर, हमारे हृदय पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः शरीर मैंने 14 वर्ष से 28 वर्ष तक की अवधि को ही इसलिए जोड़ा। वस्तुतः हमारा शरीर ही वह माध्यम है जिस माध्यम से हम सचेतन रूप से, अचेतन रूप से हम चीज़ों ग्रहण करते हैं। जब हम चीज़ों को ग्रहण कर रहे होते हैं तो उस ग्रहण करने की प्रक्रिया में हमारी जो बौद्धिक कौशल है, हमारा बौद्धिक कौशल भी जागृत होता है, क्योंकि कहीं न कहीं बुद्धि का पक्ष भी शरीर में अंदर है, कहीं न कहीं भाव का पक्ष, भावना का पक्ष भी हमारे शरीर में और जितने भी विचार हैं, ये वैज्ञानिक विचार हैं, ये कला के विचार हैं, ये सृजन के विचार हैं, जो कुछ भी विचार, जिस तरह के भी विचार हम में जागृत होते हैं, वो विचार वस्तुतः वह जो अवधि होती है 14 वर्ष से 28 वर्ष की अवधि, वह 14 से 28 वर्ष की अवधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हम बाल्यकाल से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं और किशोरावस्था में शारीरिक संगठनों में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन में जो हमारी दृष्टि बदलती है वह दृष्टि हमारी कौतूहल से भरी हुई दृष्टि। कौतूहल के दो पक्ष, दो कौतूहल का एक सकारात्मक पक्ष, कौतूहल का एक नकारात्मक। तो जिस किसी भी पक्ष में आप संचरण करेंगे उस पक्ष का आपके चेतन और अचेतन मन पर गहरा असर है। तो मैं चाहूँगा कि खास तौर पर जो 14 से लेकर के और 28 वर्ष के बीच के जो किशोर होते हुए बच्चे, युवा होते, वे स्वयं में अपने अंदर आत्मविश्लेषण करें, अपना आत्मविश्लेषण और अधिकतम अपना सकारात्मक उपयोग करें। अमूमन यह जो अवस्था, जिस अवस्था के लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ, वस्तुतः भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई। एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ, एक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो जो हमारा जो पूरा का पूरा
हमारी जो पूरी युवावस्था का जो काल होता है उसे हम ब्रह्मचर्य का जो प्राचीनतम जो मान्यता ब्रह्मचर्य से थी या जो है वह यह है कि अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करना, अधिक से अधिक उन चीज़ों को सीखना, उन चीज़ों को जानना जिन पर हमारे आने वाले 75 वर्ष आधारित है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वैसे हमारे जीवन की एक प्रत्याशा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो हमारे आर्ष ग्रंथ रहे, प्राचीन ग्रंथ रहे, उसमें शतायु होने की बात। तो शतायु होने से जो तात्पर्य था कि 25-25 वर्गों को 25 वर्षों को एक एक कालखंड में बांटा। 25 वर्षों को ब्रह्मचर्य के कालखंड में बांटा। वह ब्रह्मचर्य अवधि में शेष जो 25 वर्ष होगा, 25 से 25 वर्ष 50 वर्ष वो गृहस्थ का होगा, और 50 से 75 का जो होगा वो वानप्रस्थ का होगा, और 75 से जो 100 वर्ष का जो समय होगा वो संन्यास का। तो खैर आज मैं ब्रह्मचर्य पर बात। ब्रह्मचर्य वस्तुतः ब्रह्मचर्य स्वयं को अनुशासित करना, ब्रह्म को जानना। हमारे यहाँ जो प्राचीन ऋषि मुनियों या प्राचीन काल के जो हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का जो आशय समझा और ब्रह्मचर्य का आशय जो समझाया, वो ब्रह्मचर्य का आशय यही था कि अधिक से अधिक ज्ञानार्जन, ईश्वर की प्राप्ति। कैसे? भावना से, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा भी धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा थी, राज्य व्यवस्था भी धर्म से जुड़ी हुई राज्य व्यवस्था थी, और शिक्षा, धर्म, साहित्य, समाज, ये सारी धार्मिक व्यवस्था का के उपांग है। तो जो हमारा पूरा धार्मिक व्यवस्था मतलब सत्य में गतिशील होने वाली, क्योंकि जीवन एक यथार्थ है, और जीवन के यथार्थ में आपके निजी जीवन के भी सत्य होंगे। कुछ सत्य जो सार्वभौमिक सत्य है, और कुछ सत्य जो जीवन के सत्य। तो अगर आपका कालखंड ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुरूप है, आपका कालखंड 13 से 28 के बीच में है, 13 से 25 के बीच में है, तो आपको अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करना। सबसे पहले आपको शरीर श्रेष्ठ पर ध्यान देना होगा कि आपका शरीर कैसे स्वस्थ है। स्वस्थता का आधार भोजन है, स्वस्थता का आधार आहार है, भोजन की व्यवस्था है, आहार की व्यवस्था है। लेकिन स्वस्थ होना आपको परिश्रम करना का पर्याय है। स्वस्थ होना परिश्रम करने का पर्याय। तो आप इतना परिश्रम करें जिससे कि आप स्वस्थ हो। तो परिश्रम करने के लिए जैसे कुछ खेल कूद है तो खेलने के लिए, खेल कूद अगर नहीं है तो खेल कूद के लिए बहुत सीमित होते जा रहे हैं। तो खेल कूद नहीं है तो आप व्यायाम अपने घर में भी करें, तो उससे आपका जो शरीर श्रेष्ठ है
वह शरीर श्रेष्ठ हो अच्छा हो। और शरीर श्रेष्ठ हो अगर आपका अच्छा होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास हो। तो जो स्वस्थ मन है आपका होगा, अगर शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो जो कुछ भी चीज़ें बुद्धि के द्वारा, भावना के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, कानों से सुनने के द्वारा, सुने जाने के द्वारा जो कुछ भी आप तक संप्रेषित होगा, जो भी आप तक श्रवण करने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, उसका आपके मानस पटल पर गहरा असर है। और वह असर कितना सकारात्मक, वह असर आपके शेष जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इसका मूल्यांकन शायद आप 14 से 28 वर्ष के बीच में नहीं कर पाएंगे। इसका मूल्यांकन यह जब बीत जाएगा और आने वाला जो समय होगा उसमें आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि पहले तो आप स्वस्थ रहें, और जिन चीज़ों को आपका मन स्वीकार करता है उन चीज़ों को आप करें। जिन चीज़ों को आपका मन स्वीकार नहीं करता है, मित्रों के संगत में, मित्रों के संगत से एकांतवास ज़्यादा अच्छा। और अगर कहीं कोई विसंगति जीवन में आती तो उस विसंगतियों को भी दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विसंगतियां नहीं रहती, जीवन में विसंगतियां भी, लेकिन विसंगतियों को दूर करना। तो आप पहले स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तो आप में स्वस्थ मन निवास करेगा, और स्वस्थ मन स्वस्थ बुद्धि का परिचायक होता है, और स्वस्थ बुद्धि स्वतंत्र चेतना की उत्पादक। तो यह आवश्यक होगा कि जो 14 वर्ष से लेकर के और आपका 28 वर्ष का जो समय है, वह समय आपके जीवन को एक नई दिशा देने का समय, वह आपके जीवन को एक नई दिशा देने, उस नई दिशा को प्राप्त करने के लिए आपको उद्योग करने होंगे। उद्योग में कुछ हमें जीवन को नए आयाम देने के लिए हमें जो पूर्वाभ्यास करने पड़ते हैं, वे पूर्वाभ्यास कोई न कोई, किसी न किसी कला का विकास करना, हमें जानना। अध्ययन अध्यापन के लिए आप अपने भविष्य की योजना बनाएं कि वस्तुतः आपको करना क्या है। तो उस योजना के अनुरूप सिर्फ योजना ही न बनाएं, उस योजना के अनुरूप आप क्रियाशील भी हो जाए, क्योंकि ज्ञान का जब तक क्रियात्मक स्वरूप नहीं है तब तक न तो वह आपके लिए उपादेय होगा और ना ही वो समाज के लिए उपादेय। जब आप ही अनुत्पादक होंगे तो आप समाज को क्या दे पाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि यह जो 14 से और 28 वर्ष का जो समय है, इस महत्वपूर्ण समय के एक एक क्षण को, इस महत्वपूर्ण समय की एक एक क्षण को आप जाया न जाए, शारीरिक श्रेष्ठ बनाए और सिर्फ
एकाग्र हो करके आप अध्ययन के प्रति, किसी अध्यावसाय के प्रति, अगर आप खेलना जानते हैं तो खेल के प्रति, अगर आप शरीर श्रेष्ठ बनाना ही चाहते हैं तो सिर्फ शरीर श्रेष्ठ में जिस किसी भी विधा में आप जाना चाहते हैं, उस विधा में जाने की उस विधा में जाने का जो पूर्वाभ्यास है, वो पूर्वाभ्यास 14 से 28 वर्ष की अवस्था का है। मैं इसको 14 से 28 की जगह पर मैं इसको 30 क्यों नहीं कह रहा हूँ, इसको मैं 40 क्यों नहीं कह रहा हूँ। जीवन भर व्यक्ति जब तक जीवित रहता है रोज सीखता है, लेकिन आगे आपको सीखना होता है और 14 से 28 के बीच में आपको पूर्वाभ्यास करना है। तो पूर्वाभ्यास की प्रक्रिया, पूर्वाभ्यास किसी चीज के लिए पूर्वाभ्यास करना, युक्त हो जाना, उसकी प्रक्रिया, और किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया, वो द्वितीय विषय। तो अधिक से अधिक आप अपनी ऊर्जा का एकत्रीकरण करें, और ऊर्जा का एकत्रीकरण करने का, जहाँ तक मेरा अनुभव, ऊर्जा को संकेंद्रित करने का एकमात्र मंत्र है कि आप अधिक से अधिक नैतिकता की परिभाषा बहुत व्यापक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपने से बड़े का आज्ञा पालन करें। आपसे जो बड़ा है वह अगर आपसे कोई बात करता है तो उसकी बात को मानें, माता पिता की बात को मानें, क्योंकि जो भी आपसे बड़े हैं वो इस पृथ्वी ग्रह पर आपसे पहले आए, और उन्हें इस बात का ज़्यादा अनुभव, या आप मान करके चले कि उन्हें इस बात का ज़्यादा अनुभव है वनस्पति आप, क्योंकि आप चीज़ों को देख रहे होते हैं और वो चीज़ों को देख लिए गए। इसीलिए हमारे जो धर्म दर्शक, हमारे जो ऋषियों मुनियों की जो परंपरा है, वो ऋषियों मुनियों की परंपरा में यह था कि वृद्ध ईश्वर तुल्य है, और मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। किसी के प्रति किसी भी तरह का दुराग्रह पालना एक तरह से पाप, इसे नहीं किया जाता। तो ये जो विनम्रता, आप अपने अंदर विनम्रता को अधिक से अधिक, पिता के प्रति विनम्र होना, माता के प्रति विनम्र होना, बड़े भाई के प्रति विनम्र होना, आपसे जो भी बड़ा है उसके प्रति अगर आप विनम्र होंगे तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन के अनुभव आपको देगा, और आप अपने 14 से 28 वर्ष के पूर्वाभ्यास में इन चीज़ों का अगर अनुसरण करते हैं तो यह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो, आपका लक्ष्य चाहे जितना भी महान हो, आप सारे लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको ईश्वर कर्म की तरफ प्रेरित करें, सद्विचारों की तरफ प्रेरित करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, आपसे कुछ बातें करूंगा, जितना हम आपको समझ पा रहे हैं, और जिस प्रक्रिया से
हम सभी लोग मानव जाति में हम सभी लोग उस प्रक्रिया से गुजरे हैं। तो मैं निश्चित रूप से एक संवाद कायम करने का प्रयास करूंगा। वीडियो चूँकि मैं बनाना जानता हूँ, तो इसलिए अपने से ही बना रहा हूँ। हो सकता है कि तकनीकी रूप से बहुत आकर्षक न हो और बहुत अच्छा न लगे, लेकिन यह है कि वैचारिक रूप से समृद्ध है और ये आपके लिए काम आएगा। अतः आप इसे निश्चित रूप से इस रास्ते पर चलें और आपको इसका लाभ ईश्वर की कृपा से निश्चित रूप से। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।